नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आऊँ आपके सामने एन.डी. सुबोध संस्कृत व्याकरण एवं रचना बाई डॉक्टर यशवंत मिश्र। आपको हम बता दें कि इन पुस्तकों का बहुत ज़्यादा रिव्यू फेमस हो रहा है, क्योंकि अगर टीचिंग के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचिंग के एग्ज़ाम में संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाग होता है आपके एग्ज़ाम का। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वो आपका वीक रह गया तो अब टीचिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी सीरीज़ में मैंने इससे पहले लूसेंट की संस्कृत की व्याकरण और रचना की मैंने रिव्यू किया था बुक का। आज मैं एन.डी. जो डॉक्टर यशवंत मिश्र है उनके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो आपको ये 98 रुपये मूल्य में मार्केट में देखने को मिलती है। लगभग 95-90 रुपये की आपको ये खरीदने में मिल जाती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो 368 इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका रिव्यू। तो इसके अंदर जैसे ही आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं इसका 1999 से संस्करण शुरू हुआ था और आज तक इसका संस्करण जारी है। तो आप खुद में देख सकते हैं कितनी गजब की और कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक ये है। तो अगर विषय सूची की हम बात करें तो इसमें आपको संस्कृत भाषा और साहित्य, जिसमें आपको संस्कृत का इतिहास वगैरह मालूम होगा, संस्कृत की व्याकरण, वर्ण प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, लिंग व वचन, कारक प्रकरण, विभक्ति प्रकरण व उपपद विभक्ति, शब्द रूप प्रकरण, संज्ञा शब्द को हम बोलते हैं, शब्द रूप सर्वनाम, संख्या प्रकरण, धातु प्रकरण, वाच्य प्रकरण, निजंत प्रकरण, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रत्यय प्रकरण, अव्यय प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, अशुद्धि संशोधन प्रकरण, अपठित गद्यांश प्रकरण, अनुवाद प्रकरण, परीक्षा प्रश्नावली, निबंध प्रकरण और पत्र प्रकरण। तो ये आपको इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले अध्याय के पैटर्न क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे संस्कृत भाषा और साहित्य है तो संस्कृत से रिलेटेड सारा साहित्य इसमें बताया गया है। ऋग्वेद यजुर्वेद से लेकर आपको कौन कौन से काव्य हुए, ठीक है ना, कौन कौन से साहित्य हुए, फिर उनके अभ्यास के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। इसके तुरंत बाद अगले पेज पर नहीं, उसी पेज पर आपका अध्याय 2 शुरू हो जाता है। इन्होंने पेजेस की काफ़ी मतलब बचाने की कोशिश की है। अब अपने आप में अच्छी बात है, अगर आप पेजेस को वेस्ट नहीं करते तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं। संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी के व्याख्याकार कौन कौन हुए, उसके बाद उसका अभ्यास यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने मानता शुरू के जो 2 चैप्टर है उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड बोर्ड में बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम आता है। लेकिन अब जो शुरू होने वाला है वर्ण प्रकरण, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वर्णमाला में क्या है, कितने व्यंजन है, कितने आपके स्वर हैं, ठीक है ना, इनका जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, सब कुछ में बताया गया है। वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ पे बताया गया है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, और यहाँ पर जब ये खत्म होता है तो यहाँ पर इसकी अभ्यास शुरू हो जाता है। आप अभ्यास से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। इसके बाद आपका आता है संज्ञा प्रकरण, लिंग व वचन। तो आपका संज्ञा में जो लिंग और वचन है उनको अच्छे से समझाया गया है। लिंग यहाँ पर फिनिश कर दिया गया, फिर वचन शुरू हो गया यहाँ पे, फिर वचन यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है। इसके बाद ये इसकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद हम कारक प्रकरण की बात करें तो कारक के बारे में भी बहुत ऐसा है कि इसमें मेन चीजें बताई गई है। ऐसा नहीं है कि आपके 10-12 पेज भर दे एक टॉपिक को लेके, 2-3 पेज में इसको सिमटाया गया है, सभी प्रकार बता दिए गए हैं, थोड़ी थ्योरी भी उसमें इंक्लूड की गई है। थ्योरी पढ़ते हुए आपको बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। यहाँ पर फिर से अभ्यास की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी प्रकार इसमें छोटे छोटे चैप्टर दिए गए हैं हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए। अगर आप संस्कृत में खुद को वीक समझते हैं तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। वैसे बात कर लेते हैं चैप्टर 7 की। तो इसमें आपको संज्ञा शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, संज्ञावाची, अजंत पुल्लिंग, ठीक है ना, ये आपके शब्द रूप आ चुके हैं जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको सीधे सीधे कोई भी वर्ड दे दिया जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका वचन कौन सा है, इसकी विभक्ति कौन सी है, ठीक है ना, इसका लकार कौन सा है। इस टाइप से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको ये सारे याद नहीं करने, कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं आपके सिलेबस में, ठीक है ना, अकारांत इकारांत करके। और आप सिलेबस से देख लीजिए कौन सा आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी की आप तैयारी करें, उसकी आप प्रैक्टिस करें। ऐसा तो देखिए इसमें कितने बहुत ज़्यादा इसमें शब्द रूप और आपको लकार वगैरह मिलती है। संख्या प्रकरण आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इनके भी शब्द रूप बता रखे हैं, ठीक है। और 1 से 100 तक की संस्कृत में गिनती इसमें दी गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से 100 तक की गिनती यहाँ पर आपको दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे 61 है, 61 की और भी नाम है, क्या क्या नाम है वो सब इसमें बताए गए हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे लकार दिए गए हैं, लकार, ठीक है ना,
तीतैन तीसी तैतै आमी आया मुझे आज भी याद है अपनी छोटी कक्षाओं पर, लेकिन उसके आगे नहीं याद होता था। ठीक है ना, तो आप सारे याद कीजिएगा, सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये लगार आ चुके हैं यहाँ पे। आगे चलेंगे तो समास आपके आ चुके हैं, यहाँ पे समास विग्रह आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे कारक आ चुके हैं, उसके बाद निबंध आ चुके हैं। आपको बता दें निबंध है वो संस्कृत टू संस्कृत है, ऐसा नहीं है कि निबंध आपको हिंदी में मिलेगा, संस्कृत की बुक है तो संस्कृत में मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और लास्ट में आपको पत्र मिलते हैं, वो पत्र भी आपको संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो ये था एनडी, जो एनडी है सुबोध संस्कृत व्याकरण रचना, डॉक्टर यशवंत विष्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसका रिव्यू। इसमें बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसी ऐड की गई है जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या बोर्ड एग्जाम से कहीं से कोई संबंध नहीं है। तो इसे पढ़ने से पहले आप सिलेबस जरूर उठा के देख लें कि सिलेबस में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। जो सिलेबस में है उसी को पढ़ें, फालतू चीज़ें पढ़ने अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर मैं इसको पॉइंट दूं तो रेटिंग इसको मैं 5 में से 2.5 रेटिंग दूंगा। 2.5 रेटिंग मैंने कट की है, इसमें कुछ फालतू की चीज़ें ऐड कर दी गई है। ठीक है ना, जिनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझा सकते थे, शॉर्ट में कर सकते थे, आपने थ्योरी को इतना ज़्यादा ऐड कर दिया कि आपको ये जो व्याकरण है बहुत बोरिंग महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे ऊपर मैं रिकमेंडेड करूँगा आप मेरा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप इजीली सारे के सारे जो संस्कृत के फंडाज है, ट्रिक्स है, वो समझ सकते हैं, वो देख सकते हैं। या फिर मैं लूसेंट की संस्कृत व्याकरण और रचना को रिकमेंडेड करूँगा, बुक को इससे पहले मैं उसका रिव्यू कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके, बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।